भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दी पाकिस्तान को धमकी। भारत से पंगा ना ले पाकिस्तान, वरना हो जाएगा उसका खात्मा। भारत की आंतरिक सुरक्षा में दखल न डाले पाकिस्तान, भुगत सकता है बुरे अंजाम। पाकिस्तान में होगा अब आतंकियों का खात्मा। सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी से मियां इमरान की फटी धोती। अब भारत करने वाला है जल्दी पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को धमकी दे डाली है, सीधी चेतावनी दे दी है। दरअसल दोस्तों, यह पहली बार है जब किसी देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक तौर पर अपने किसी भाषण में अपने दुश्मन देश को सीधा एक हमले की चेतावनी दी है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी क्यों दी। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक सवाल, क्या दोस्तों आपको लगता है कि वर्तमान में कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा की जा रही अल्पसंख्यक के लोगों की हत्या तथा भारतीय जवानों के ऊपर आतंकी हमले जैसी घटनाओं का जवाब अब पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करके देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को क्या कहा है। दरअसल दोस्तों, सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान को अब केंद्रीय गृह मंत्री ने खुली चेतावनी दे दी है। दरअसल दोस्तों, सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान को अब केंद्रीय गृह मंत्री ने खुली चेतावनी दे दी है। गुरुवार को गोवा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि एक वो समय था जब बातों पर बात होती थी और फिर एक समय वह आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। शाह ने कहा कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं से छेड़खानी करना इतना सरल नहीं है। यहां आपको बता दें कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फिर से जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही के दिनों में कायर आतंकवादियों ने कई घाटी में निर्दोष लोगों की जान ली है। इसके अलावा आतंकियों ने सेना पर भी हमला किया था। पड़ोसी मुल्क की सह पर आतंकियों की इस खूनी खेल के बाद इस वक्त पूरा देश उबल रहा है। अमित शाह ने गुरुवार को गोवा के धारबाद दोंडा में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तीसरे परिषद की आधारशिला रखने के मौके पर अपने संबोधन में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री पर्रिकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि श्री पर्रिकर ने श्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा मंत्री के तौर पर दो बड़े काम किए जिनके लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। पहला, सेनाओं को 1 रैंक 1 पेंशन देना तथा दूसरा, आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना। अमित शाह ने आगे कहा, वर्षों से देश की सीमाओं को लांघकर आतंकवादी आते थे और उग्रवाद फैलाते थे और नई दिल्ली से निवेदन के अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन जब कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ और हमारे जवान शहीद हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत की सीमाओं से छेड़खानी करना इतना सरल नहीं है। अगर भारत पर कोई एक बम छोड़ेगा तो भारत बदले में 100 बम छोड़कर उस देश का नामो निशान इस नक्शे से मिटा देगा। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि अमित शाह का यह बयान तब आया जब हाल ही में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकियों द्वारा भारत के कश्मीर में बहुत सी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, 5 अक्टूबर को कश्मीर घाटी में मंगलवार रात को आतंकियों के द्वारा 3 बड़ी वारदातों को अंजाम देते हुए 3 नागरिकों की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने घाटी में 2 वारदातों को श्रीनगर में और तीसरी को बांदीपोरा जिले में अंजाम दिया। श्रीनगर में एक कश्मीरी केमिस्ट को आतंकियों ने उसकी दुकान में जाकर उनको गोली मारी। वहीं बिहार के रहने वाले एक गोलगप्पा विक्रेता को भी यहां के लाल बाजार इलाके में निशाना बनाकर फायरिंग की गई। इसके अलावा बांदीपोरा जिले में एक टैक्सी स्टैंड संचालक को आतंकियों ने गोली मार दी। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि आतंकी इन वारदातों से ऐसा माहौल बनाने की साजिश रच रहे हैं जैसे कि कश्मीर में हालात अब बेकाबू है। बाहरी लोगों में डर बनाने के लिए स्थानीय और प्रवासी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, विशेषकर अल्पसंख्यक लोगों को। दोस्तों, ये जो 3 लोग कश्मीर में आतंकियों द्वारा मारे गए हैं, ये तीनों हिंदू और सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आतंकियों द्वारा अल्पसंख्यक लोगों को कश्मीर में निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर में एक लंबे वक्त बाद किसी बाहरी नागरिक को निशाना बनाया गया है। इस बार बिहार के रहने वाले दुकानदार की हत्या कर आतंकियों ने दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की है। अपने कमांडर्स के अंत से बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर सेलेक्टिव तरीके से नागरिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की है। तीनों घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की तलाश शुरू की है। उरी की घुसपैठ नाकाम होने के बाद बौखलाए आतंकी। दोस्तों, आतंकियों की इन वारदातों को उरी सेक्टर में नाकाम हुई
पाकिस्तानी घुसपैठ में एक हफ्ते के भीतर अंजाम दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने इस बार सिलेक्टिव तरीके से कश्मीरी पंडितों और दुकानदारों को निशाना बनाने की साजिश रची है। बीती कुछ घटनाओं का गौर करें तो कश्मीर घाटी में लगातार आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों और उन स्थानीय दुकानदारों को निशाना बनाया है जो हालात सुधरने के बाद बेहतरी की वकालत कर रहे थे। अगर अतीत में हुई घटनाओं पर गौर करें तो आतंकियों ने लगातार इसी सिलेक्टिव तरीके से लोगों को चुनकर उन पर हमले किए हैं। सबसे हाल ही में आतंकियों ने 17 सितंबर को कुलगाम में बंटू शर्मा नाम के एक शख्स की गोली मारी है, जो कि पुलिस के फॉलोअर के रूप में काम कर रहा था। इससे पहले आतंकियों ने 2 जून को त्राल में बीजेपी के नेता राकेश पंडित को गोली मारी थी। ये दोनों ही कश्मीरी पंडित परिवारों से ताल्लुक रखते थे। बंटू शर्मा का परिवार 30 साल से कश्मीर में ही रह रहा था और 1990 के आतंक प्रभावित काल में भी ये लोग कश्मीर छोड़कर नहीं गए थे। कश्मीरी पंडितों के अलावा आतंकियों ने बीते 8 महीनों में सुरक्षा कर्मियों पर भी सिलेक्टिव तरीके से हमला किया है। 12 सितंबर को आतंकियों ने श्रीनगर के डाउनटाउन स्थित खान्यार इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशीद अहमद की हत्या की। इसके अलावा 7 अगस्त को अनंतनाग में जवानों को निशाना बनाकर हमला हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हुआ। जून महीने में आतंकियों ने पुलिस पर कई हमले किए। 27 जून को त्राल में एसपीओ फयाज अहमद, 22 जून को सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार, 12 जून को सोपोर में 2 पुलिसकर्मियों, 7 जून को श्रीनगर के सेदपुरा में एक जवान की हत्या की गई। दोस्तों, गोवा के धारबांदोडा में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तीसरे परिसर की आधारशिला रखने के मौके पर अपने संबोधन में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री पर्रिकर को याद करते हुए शाह ने कहा कि वे भारत के गृह मंत्री में सबसे सर्वश्रेष्ठ गृह मंत्री थे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मनोहर पर्रिकर भारत के गृह मंत्री थे तब वे बहुत ही साहसी तरीके से भारत के आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का निर्णय लेती थी। अमित शाह ने कहा कि वे कितने साहसी थे, इसका अंदाजा उसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलवामा में भारतीय सेना के अड्डे पर जब आतंकी हमला हुआ, उसके बाद मनोहर पर्रिकर और पीएम मोदी ने सीधा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया। वे उसके साहस को दिखाता है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी जी और मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्थापित करने का काम करके एक युगांतकारी शुरुआत की। एक वो युग था जब बातों से बात होती थी और फिर एक युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में ये भी कह दिया कि मनोहर पर्रिकर जी सीधा दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक की परंपरा को हम चालू रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब भारत वह भारत नहीं रहा जो सिर्फ बात करता था, अब भारत बात के साथ साथ वार भी करता है और वार ऐसा करता है कि दूसरा देश दोबारा उठ नहीं पाता है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अगले ही दिन पाकिस्तान का जवाब भी आया। पाकिस्तान ने कहा कि अमित शाह का बयान अधिक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चेतावनी देने वाला है और ये गैर जिम्मेदार और उत्तेजक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि उनका भ्रमपूर्ण बयान केवल भाजपा आरएसएस गठबंधन के वैचारिक कारणों और राजनीतिक लाभ दोनों के लिए क्षेत्रीय तनाव को भड़काने की प्रवृत्ति को दिखाता है, जो पाकिस्तान की प्रति शत्रुता पर आधारित है। आगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है, हम किसी भी आक्रामक मंसूबे को पूरी तरह से विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों, इस समय भारत के कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकियों के द्वारा दी जा रही आतंकी घटनाएं हर दिन भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं की ओर बढ़ रही है और ये समस्याएं धीरे धीरे युद्ध के हालात की ओर जा रही है। और दोस्तों, अगर आने वाले 1-2 महीनों में भारत कश्मीर में बढ़ती आतंकी समस्याओं को देखते हुए पाकिस्तान पर अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, उसमें क्षमा करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय भारत वैसे भी चीन, पाकिस्तान और तालिबान की तिगड़ी से काफी गुस्सा हुआ बैठा है और अब भारत बस एक मौके की तलाश में है कि बस पाकिस्तान एक गलती करे और भारत पाकिस्तान को मारकर जमीन में गाड़ दे।